छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से प्रीवियस ईयर में व्यापम द्वारा पूछे गए प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं किस तरीके के प्रश्न छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा पूछे जाते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि बिंबा जी की पत्नी आनंदीबाई ने रतनपुर का सेना धुरंधर किसे बनाया था। ये प्रश्न व्यापम द्वारा पूछा गया है और इसका सही आंसर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। इसका सही आंसर है पहला चिमना बाबू। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न है कि 3 घंटे से पानी बरस रहा है के लिए वो जो छत्तीसगढ़ में उपरोक्त वाक्य क्या है कि 3 घंटे से पानी बरस रहा है। इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है ये पूछा हुआ है। तो इनमें से सबसे सही सेंटेंस है 3 घंटा ले पानी बरसत रहीस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 18वां प्रश्न और कि छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड का विद्युत उत्पादन उपक्रम इस जिले में नहीं है। जो एनटीपीसी आप इसे कह सकते हैं शॉर्टकट में एनटीपीसी जो है किस जिले में नहीं है वो पूछा हुआ है। तो एनटीपीसी किस किस जिले में है अगर आप को पता है तो कहाँ नहीं है ये आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। ये कहाँ कहाँ है, कोरबा में है, रायगढ़ में है, बिलासपुर में है। तो सूरजपुर में नहीं है तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इस राज्य की वर्तमान औद्योगिक नीति कब से लागू हुई है। वर्तमान में जो औद्योगिक नीति चल रहा है वो कब से लागू है ये पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर है 1 नवंबर 2019 से लागू है। सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला है कि इस राज्य की भाषा के निम्नलिखित जनौला का अर्थ आपको बताना है कि आवत हो ही तो नी आवा, नी आवा नी आवत हो ही तो आवा। ये कर जनौला का क्या मतलब है, थोड़ा सा टूटांग से प्रश्न है और इसका सही आंसर है वर्षा। सी ऑप्शन सही आंसर है। इसके बाद अगला भी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि छत्तीसगढ़ की बिरहोर जनजाति मानव शास्त्रियों के अनुसार निम्न में से किस प्रजाति समूह का है। किस प्रजाति समूह का है यह पूछा हुआ है और इसका सही आंसर है प्रोटो ऑस्ट्रेलिया। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है बस्तर के तीजा जगार के पारंपरिक गीत प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस लोक भाषा में गाए जाते हैं। प्रमुख रूप से किस लोक भाषा में गाए जाते हैं इसका सही आंसर है हल्बी। बी ऑप्शन सही आंसर है। बस्तर में युद्ध की देवी के रूप में किसकी उपासना की जाती है। यह प्रश्न है कि बस्तर में युद्ध की देवी के रूप में किसकी उपासना की जाती है। इसका सही लिया हुआ है कुरुंतुला। ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर लिया गया है। व्यापम द्वारा जो आंसर लिया गया है उसी के अनुसार ही हम आपको आंसर इसमें बता रहे हैं। हाथी का पुल्लिंग क्या होगा। हाथी का पुल्लिंग क्या होगा ये पूछा हुआ है। ये थोड़े से टूटांग से प्रश्न है। हाथी का पुल्लिंग यहाँ पर स्त्रीलिंग होना चाहिए था। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा वो ऑप्शन में इस प्रकार दिया हुआ है इसलिए, और यहाँ पर हालांकि यहाँ पुल्लिंग में होगा नहीं तो कोई नहीं, इसका सही आंसर लिया हुआ है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि सिरपुर में बैकुंठ नारायण की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है। सिरपुर में बैकुंठ नारायण की प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो बी ऑप्शन लक्ष्मण मंदिर से प्राप्त हुई है। 26वां प्रश्न है कि इस राज्य की लोक संस्कृति में चूरा पाट किस वृक्ष में बांधा जाता है। चूरा पाट किस वृक्ष में बांधा जाता है यह पूछा हुआ है। इसका सही आंसर है बेर के पेड़ में। सी ऑप्शन इसका आंसर लिया गया है। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल भवन में छात्रों ने कब तिरंगा झंडा फहराया था। ये रिपीटेड प्रश्न है और इसका सही आंसर लिया 4 अगस्त 1930 इसका सही आंसर लिया गया है। अगला पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के समय रायपुर नगर में 1921 में गठित राष्ट्रीय पंचायत के मंत्री को किसे चुना गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर लिया हुआ है जस करण डागा। सी ऑप्शन सही आंसर इसका है। 29वां प्रश्न है कि थोहे के झांझ बहुते के मजीरा
छत्तीसगढ़ी कहावत के लिए हिंदी में उपयुक्त क्या है? थोड़े के जांज बहुत के मंजीरा, ये पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाता है अनावश्यक बातें करना, बी ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है कि गोदना के फूल किसकी रचना है? गोदना के फूल किसकी रचना है? तो ये उर्मिला शुक्ल का है, सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला पूछा हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कैदी दिवस की स्मृति में रायपुर में सभा का आयोजन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है 4 अगस्त 1932, सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला पूछा हुआ है कि इस राज्य के किस जनजाति में चौखुटिया नामक एक उपजाति पाई जाती है? चौखुटिया नामक एक उपजाति पाई जाती है, वो पाया जाता है भूंजिया जनजाति में। यह ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला है बस्तर के गंगवंशी शासक किस स्थान से आए थे? तो बस्तर के जो गंगवंशी शासक थे वो जगन्नाथपुरी थे, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इस राज्य के जिला पंचायत में निम्नलिखित स्थायी समिति का कार्य बाढ़ एवं सूखा राहतों का होता है? तो इसका सही आंसर है शिक्षा समिति का, ये ऑप्शन इसका सही आंसर। जो आंसर व्यापम द्वारा लिया गया है, जो सी सेट के यहाँ पर हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, उसके अनुसार ही हम आपको इसमें करेक्ट आंसर बता रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ हमने यहाँ तक देखा था, ये सी सेट का आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ तक देखा था, उसके बाद यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। ये प्रश्न है कि बस्तर की हल्बा भद्रा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला बाली पर्व किस देव से संबंधित है? तो ये संबंधित है भीमा देव से, डी ऑप्शन सही है। 36वां प्रश्न है कि सरगुजा जिले की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपनी धातु कला विशेष रूप से दीपक चिमनी के निर्माण के लिए जाना जाता है? दीपक चिमनी के निर्माण के लिए जाना जाता है तो वो मलार, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदी महानदी की प्रवाह प्रणाली की नदी नहीं है। महानदी प्रवाह प्रणाली की नदी कौन सी नहीं है, यह बताया गया है। तो मोरनी जो है नहीं है, बाकी महाडीप, केलो नदी, ये तीनों है, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन छत्तीसगढ़ में ज्योतिष्ठा ग्राम का क्या अर्थ है? जो ज्येष्ठिका ग्राम का क्या अर्थ है, ये पूछा हुआ है, और इसका सही आंसर लिया हुआ है ग्राम समूह का मुख्य ग्राम होता है, बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हसदो बांगो सिंचाई परियोजना से कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो लाभान्वित होता है कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़, ये 3 जिले ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगला है कि कड़क डंडी छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का गाथा महाकाव्य है? ये थोड़े से उटपुटांग से प्रश्न है, लेकिन इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। ये ओराव जनजाति का है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर लिया गया है। तो हमने 40 प्रश्न को देखे, जिसमें से 40 प्रश्न में तो 15 प्रश्न दूसरा पूछा गया था, हम 15 से इसमें 35 प्रश्न टोटल हल किए हैं। तो 35 छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से पूछे गए प्रश्न हैं। अगर जानकारी आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।